नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए जो क्लास लगेगी साथियों वो लगेगी हमारी पर्यावरण अध्ययन में। एक टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक प्रश्न एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। और हमारा टॉपिक है रोज़गार नीतियाँ। राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा जो रोज़गार नीतियाँ चलाई जा रही हैं उनके बारे में आपसे एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपका रीड प्री को लेकर के सब्जेक्ट चल रहा है। आप लोग रात्रि 9 बजे इस क्लास को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और चलिए नोट्स भी बनाइए और खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से आप लोग डाउनलोड कर लें इन नोट्सों को। प्ले स्टोर पर आपको ये ऐप मिल जाएगा। चलिए अब टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रोज़गार नीति क्या चीज़ है। तो हम सीधे सीधे केवल उन्हीं पॉइंटों पर बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और प्रश्न पूछे भी गए हैं। प्रथम विश्व युवा कौशल दिवस अगर आपसे पूछा जाए साथियों कब मनाया जाता है? 15 जुलाई 2015 को मनाया जाता है। प्रथम विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया था? 15 जुलाई 2015 को मनाया गया था। और इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा की थी। इसकी किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा की थी। इसका गठन किया गया था किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका मुख्यालय आपको याद रखना है कहाँ पर है? न्यूयॉर्क देश में है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का गठन भारत में जो कि हुआ था साथियों वो है हमारा 9 नवंबर 2014 को हुआ था। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, इसका गठन आपको याद रखना है। इनके गठन की अगर आपको तारीख और वर्ष याद हो गया समझो आपको पूरा चैप्टर याद हो गया। तो इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2014 को। इसके कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। कौन है इसके कैबिनेट मंत्री? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। 2019 में युवा कौशल जो दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या रखी गई थी? एग्जाम में पूछा भी गया है तो याद रखना, लर्निंग टू लर्न फॉर लाइफ आर वर्ल्ड। ठीक है ना, ये आपको याद रखना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौशल भारत कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 15 जुलाई को की गई थी, 15 जुलाई 2019 को। ये भी आपको तारीख याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि देश के युवाओं को स्किल इंडिया बनाना है, यानी कि कुशल बना करके उनको रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। स्किल इंडिया कार्यक्रम था ये, याद रखना। स्किल इंडिया कार्यक्रम यानी कौशल भारत कार्यक्रम 15 जुलाई 2019 को, जिसका उद्देश्य था कि हम जो बेरोजगार व्यक्ति हैं, युवा हैं, उनको कुशल बना करके रोजगार के अवसर प्रदान करें। प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को ही स्किल इंडिया के नाम से जाना जाता है। पहले इसका नाम क्या था? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। वर्तमान में इसका नाम क्या है? स्किल इंडिया कौशल भारत कार्यक्रम। अब एक राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है जिसका शॉर्ट नाम याद रखो NSDC। ठीक है ना, NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2009 में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और यह जो संस्था है ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इस संस्था में 12 सदस्य होते हैं जिनमें 4 सरकार क्षेत्र के और 8 निजी क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं। इसमें सरकार का 49% योगदान होता है और निजी क्षेत्र का 51% योगदान होता है। अब आपको PPP ये कार्यक्रम भी इसी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा चलाए जाते हैं। PPP का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाई कम दे रहा होगा, आप लोग अपनी क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति जो है साथियों ये 15 जुलाई 2015 को जारी की गई थी पहली बार। राष्ट्रीय कौशल विकास निधि की स्थापना ये वर्ष 2009 में की गई थी। इनकी तारीखें ही बड़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, एक बार लाइक कर दीजिए सभी साथी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब प्रारंभ की गई थी? तो साथियों ये योजना थी 3 जून 2011 को, 3 जून 2011 को। अब फिर उसके बाद में हमारी योजना आती है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये की गई थी 1 अप्रैल 1999 के अंदर लागू की गई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसमें 6 योजनाएं शामिल थी। अब उन योजनाओं कौन कौन सी थी सुनिएगा। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसको 2 अक्टूबर 1980 में लागू किया गया था। फ्रेटराइजेम योजना ये 15 अगस्त 1979 को लागू की गई थी। दस्तकार औजार योजना ये 1982 में लागू की गई थी। 10 लाख कुआं योजना
ये 1988-89 में लागू की गई थी। गंगा कल्याण योजना ये फरवरी 1997 में लागू की गई थी। और छठवीं थी ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास योजना, ये 1985 में लागू की गई थी। तो ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंदर 6 योजना है। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल 1999 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण युवाओं के सशक्तिकरण के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया था, उसका गठन किया गया था, जिसको हम ट्राइजेम कहते हैं। अभी हम पढ़ के आए हैं, तो इसमें 15 अगस्त 1979 को इसको गठित किया गया था। यह भारत सरकार के अधिग्रहण कार्यरत है। 100% केंद्र सरकार इसको संचालित करती है। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत है ये। इसका उद्देश्य है साथियों, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक योजना शुरू की गई थी। और ट्राइजेम का पूरा नाम आप याद रखना, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद अगली योजना है जवाहर रोजगार योजना। रीट मेंस के अंदर इन योजनाओं का बहुत बड़ा रोल है। आपको 3-4 तरह की योजनाएं पढ़नी पड़ेंगी और लगभग 200 से अधिक योजना है रीट मेंस में, लेकिन प्री में हमारी केवल रोजगार नीतियां हैं। ये नीतियां और योजना, नीतियों से ही संबंध है इन योजनाओं को। ये स्पेशली रीट प्री की है और मेंस के लिए मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी साथियों 1 अप्रैल 1989 को। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1989 को। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए इनकी ये योजना शुरू की गई थी। इसका संचालन किया जाता है पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा। अगली योजना है महिला समृद्धि योजना। ये शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 1993 को। इन योजनाओं की डेट और तारीख याद रखना, आप लोग याद रख, ठीक है ना। महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य था कि ग्रामीण महिलाओं को डाकघर बचत खाते में पैसा जमा कराने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। अगली योजना है मध्याह्न भोजन योजना, जिसको हम बोलते हैं मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना पूछी गई थी एग्जाम में और ये प्रारंभ की गई थी 15 अगस्त 1995 को। इसका उद्देश्य था कि प्राथमिक स्कूलों में जो नामांकित या उपस्थिति या बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि करना। जिन बच्चों का विद्यालयों में रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, पंजीयन है, उन बच्चों को के पोषण स्तर को सुधारना और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, मिड डे मील योजना। अगली योजना है हमारी कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना। इस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1997 को किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि कम महिला साक्षरता दर वाले जिलों में महिला विद्यालय स्थापित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। अगली योजना है स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना। ये अलग है, याद रखना, वो योजना अलग थी जो आपने पहले पढ़ी। ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना थी और आपने पहले पढ़ी थी ग्रामीण स्वरोजगार योजना। तो शहरी स्वरोजगार योजना लागू की गई थी 1 दिसंबर 1997 को और इसमें जो वित्त पोषण होता है वो केंद्र सरकार का 75% और राज्य सरकार का 25% वित्त का हिस्सा होता है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में शामिल इसको कब किया गया था? इस योजना को याद रखना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका जो मिशन है उसको शामिल किया गया था इस योजना में, ठीक है ना। वो लागू किया गया था, शामिल किया गया था 24 सितंबर 2013 को। इसका उद्देश्य क्या था? शहरी आजीविका योजना का स्वरोजगार व मजदूर रोजगार के माध्यम से बाहरी बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी गरीबों को लाभकारी योजना प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई थी। अगली योजना हमारी मनरेगा, जिसको हम मास्टर रोल के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम है साथियों महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना और ये 2005 में अधिनियम बनाया था। इसका क्या नाम है पूरा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। लेकिन इसको पारित कब किया गया था? पारित किया गया था 25 अगस्त 2005 को, इसलिए इसके पीछे अधिनियम 2005 लिखा हुआ है। और इस योजना को लागू किया गया था 2006 में 2 फरवरी को। कब लागू किया गया था? 2 फरवरी को ये योजना लागू की गई थी। कन्फ्यूज मत होना, अधिनियम बना 2005 में, योजना लागू की गई थी 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी को इसलिए लागू की गई थी क्योंकि उस दिन अब तब से ही, जब से योजना लागू की गई तब से ही 2 फरवरी को नरेगा दिवस मनाया जाता है और उस दिन बार था गुरुवार, इसलिए मनरेगा के अंतर्गत गुरुवार को हॉलीडे रखा जाता है। याद रखें चीज़। अब नरेगा जो है साथियों,
ये नरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू की गई थी, आपको पता है। और पहली बार अगर भारत में ये लागू की गई थी साथियों, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला में बानंदापल्ली ग्राम पंचायत में सबसे पहले लागू की गई थी। लेकिन इसका नाम पहले मनरेगा पहले इसका नाम नरेगा था। नरेगा नाम रखा था इसका 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज विभाग के द्वारा, लेकिन इसका नाम मनरेगा रखा गया बाद में महात्मा गांधी के नाम पर। कब बदला इसका नाम मनरेगा? 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम नरेगा से क्या कर दिया? मनरेगा कर दिया। और इसमें महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है, मैं का मतलब महात्मा गांधी। और इस नरेगा को 3 चरणों में लागू किया गया था साथियों। पहले चरण में 2 फरवरी 2006 को लागू की गई थी। 200 जिलों में, पूरे भारत में 200 जिलों में लागू किया गया था, जिसमें राजस्थान के 6 जिले सम्मिलित थे प्रथम चरण में। 6 जिले हैं हमारे, पहला झालावाड़, दूसरा उदयपुर, तीसरा डूंगरपुर, चौथा बांसवाड़ा, पाँचवा करौली और छठवां सिरोही। उदयपुर में इसको राजस्थान में पहली बार लागू किया गया था। उदयपुर में पहली बार लागू किया गया था नरेगा को उदयपुर जिले में। और तहसील कौन सी थी? ग्राम पंचायत सुनिएगा, झाड़ोल तहसील की माकड़देव ग्राम पंचायत में पहली बार इस मनरेगा योजना को लागू किया गया था राजस्थान में उदयपुर जिले में। दूसरे चरण में इसको 1 अप्रैल 2007 को लागू किया गया था। तब भारत के 113 जिलों में लागू हुई थी, ये आपको याद रखना है, भारत के 113 जिलों में। और 15 मई 2007 को फिर 17 जिलों में और शामिल लागू की गई थी। टोटल 113 जिलों में इसको लागू किया गया था दूसरे चरण में, जिसमें राजस्थान के 6 जिले शामिल थे। बाड़मेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, टोंक और जालौर, ये 6 जिले दूसरे चरण में शामिल थे। उसके बाद तीसरे चरण में इसको 1 अप्रैल 2008 को लागू किया गया था। जितने भी हमारे ज़िले पूरे भारत के बचे थे, संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया गया था। और राजस्थान के जितने भी ज़िले बचे थे उन सब में लागू हो गया था। इसका वित्त पोषण आपको याद रखना है कि इस जो मनरेगा योजना है, इसमें जो वित्त मिलता है वो केंद्र सरकार से 90% और राज्य सरकार से 10% मिलता है। कार्य क्षेत्र की मजदूरी आपको याद रखना, काम करने के लिए मजदूर 5 किलोमीटर तक जा सकता है, और अगर और दूर जाएगा तो 10% और अधिक दूरी तक जा सकता है। लगभग 5.5 किलोमीटर तक की दूरी पर व्यक्ति को रोजगार इसमें दिया जाता है। अब देखिएगा सुविधाएं इसमें मिलती थी। छाया क्षेत्र होना चाहिए, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए और व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार भी होना चाहिए। उसमें प्राथमिकता नरेगा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा महिलाओं को दी गई थी, और महिलाओं को 1/3 कितना 1/3 यानी 33% महिलाओं को रिजर्वेशन था कि इसमें महिलाओं को रोजगार मिलेगा। क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है, लेकिन बाद में इसमें संशोधन भी किया गया था। संशोधन हुआ था 23 मार्च 2020 को, ठीक है ना। और मजदूरी की बात करें तो सर्वाधिक जो मजदूरी हुई थी वो हरियाणा राज्य में हुई थी, और राजस्थान में मजदूरी शुरुआत में याद रखना मजदूरी कितनी मिलती है? 220 रुपये। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से अब 2023 की बात करें ना, तो नरेगा में मजदूरी मिलती है साथियों 280 रुपये। कितनी मिलती है वर्तमान में? नरेगा में 280 रुपये कर दिया 220 से बढ़ा करके। राजस्थान में न्यूनतम दिन 100 दिन का रोजगार मिलता है, और अधिकतम 150 दिन तक व्यक्ति को रोजगार दिया जा सकता है। और यही योजना अब शहरों में भी लागू की गई है, और शहरों में इसको 125 दिन का रोजगार देने की बात गहलोत जी ने कही है। तो साथियों, आप लोगों के लिए आज का चैप्टर कैसा लगा? छोटा सा चैप्टर था जो मैंने आपको बढ़ा दिया और पढ़ा भी दिया। आप सभी लोग इसके नोट्सों को डाउनलोड कर लेंगे खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से। लगातार विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है इस चीज़ की। और आप लोग भी अगर हमारा सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्तों को जोड़ेंगे, उनको बताएंगे, तो और भी ज़्यादा हम अपने अभियान को सफल बनाएंगे और शिक्षा के व्यापार को जल्दी ही ख़त्म करेंगे और गरीब बच्चे तक हम अपनी शिक्षा को पहुंचाएंगे। धन्यवाद।